Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shuriatullah. Welcome to इखरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड एक टॉपिक है और एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फॉल्कलैंड। ये फॉल्कलैंड ये जो आइलैंड है ये कहाँ पे है ये आइलैंड और इसका क्या डिस्प्यूट है और पॉलिटी और गवर्नेंस के रिलेटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया विद रिगार्ड टू सेडिशन। सो हम पढ़ने वाले हैं ये सेडिशन लॉ है क्या, इसकी टाइमलाइन किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है, ओके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश टिल नाउ किस तरीके से इसका ओरिजिन होते हुआ आया है और इस ये जो सेडिशन लॉ है ये लॉ वाई इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ क्यों किया जाता है और किस वजह से यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का भी डेटा है विद रिगार्ड टू व्हाट सेडिशन लॉ और ये डेटा क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जनरली विद रिगार्ड टू वेरियस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, विद वेरियस जूरिस्ट होते हैं, ओके एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि ये सेडिशन लॉ एक सही लॉ नहीं है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेडिशन लॉ सही नहीं है। ओके ये बहुत बार मिसयूज़ किया गया है बाय दी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रहो चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट रहो, उसका मिसयूज़ हुआ है एंड उस वजह से क्या है बहुत सारे जो भी इंडिविजुअल्स है उनको पनिशमेंट मिली है। Okay, with regard to this dissent, whenever they show any dissents towards the गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बयानबाजी करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, उनका डिसेंट दिखाते हैं, तो वो जूरिस्ट रहो या इंडिविजुअल्स रहो या कॉलेज गोअर्स रहो या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रहो, सो बहुत सारे लोगों का स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यहाँ पे दबा दिया गया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट सेडिशन लॉ। इसलिए ये लॉ को बहुत मिसयूज़ किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट भी बोली है, हाई कोर्ट भी, बहुत सारे हाई कोर्ट भी बोले हैं, जूरिस भी बोलते हैं। और हम क्या कर सकते हैं विद रिगार्ड टू दिस सेडिशन लॉ। सो ऑन दिस ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू थ्रो ए कंप्लीट पिक्चर अबाउट व्हाट सेडिशन लॉ एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इस क्यों हम ये नहीं चाहते कि ये एग्जिस्ट करे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। राइट, लेट अस गो अहेड। ओके, व्हाई इज द सेडिशन लॉ मस्ट गो, क्यों जाना चाहिए सेडिशन लॉ, ये बहुत ज़रूरी है। इंडियन एक्सप्रेस का मे 13 का आज का ही ये आर्टिकल है। ओके सो इसलिए जाना चाहिए। देखो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं तो जो बेसिक बोल्ड लेटर में रहता है वो आपका टाइटल है, टाइटल, और जो उसके नीचे ओके उसके नीचे ही जो लिखा हुआ रहता है वो रहेगा आपका थीम। थीम का मतलब है जो भी पूरा आर्टिकल रहेगा इस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये बात हम हमेशा याद रखिए। इट इज़ यूज फॉर विच हंट्स, इसलिए जाना चाहिए सेडिशन लॉ। क्यों जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के पास एक ऐसा टूल है, जिस तरीके से डायन होती है ना, किसी को भी उठा के लेके चली जाती है, किसी को भी मार देती है, राइट, उसका आना जाना कुछ सेट होता नहीं है, अनरेगुलेटेड जिस तरीके से डायन होती है ना, इस तरीके से ये सेडिशन लॉ भी एक विच हंट के जैसी है जिससे गवर्नमेंट हंट कर रही है एनी वन दोज हु क्वेश्चन देम, anyone those who question them। okay, not only this government, कौन सी भी गवर्नमेंट रहो, यही उसका मुद्दा रहा है, यही उसका मकसद रहा है विथ रिगार्ड टू सेडिशन लॉ रिलेटेड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेडिशन लॉ। ओके, अपने पास आपको पता है इंडियन पेनल कोड, ओके इस हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, ओके और आपकी पनिशमेंट भी इस हिसाब से होती है, राइट। ये इसमें लॉ के पूरे सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। आप चोरी करेंगे तो उसके सेक्शंस होंगे, आप किसका मर्डर करेंगे तो उसके सेक्शंस होंगे, तो पूरे जो भी सेक्शंस रहेंगे आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगाएंगे वो इंडियन पेनल कोड इस बुक के तहत लगाए जाएंगे। इसमें एक सेक्शन 124A है, ओके सेक्शन 124A है जो सेडिशन लॉ से डील करता है। क्या है सेडिशन लॉ, कोई भी रहो हु एवर, या वो अपनी ज़बान से बोलें, ओके या लिखत में बोलें या न्यूज़पेपर में बोलें या इंस्टा में लिख के दें या फेसबुक पे लिखें, ओके आर बाय साइंस कुछ दिखावे, कुछ साइंस मीन्स क्या है, कुछ उतार के दिखाएं या विजिबल रिप्रेजेंटेशन करें या किसी भी तरीके से ओके हेट्रेड, नफरत, ओके और गवर्नमेंट को डिसवैल्यू डिसरेस्पेक्ट करें या किसी को इंसाइट करें, प्रोवोक करें कि वो भी गवर्नमेंट को डिसअफेक्शन शो करें। मैं हूँ आप लोगों को उकसाऊंगा
या मैं खुद भी बोलूँ तो मैं भी ये सेडिशन लॉ में जाऊँगा। अगर मेरी एक ऐसी स्पीच है जिससे आपके दिल में भी ये हेट्रेड, ये नफ़रत पैदा होती है गवर्नमेंट में, और आप गवर्नमेंट से डिसअफेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ओके, द गवर्नमेंट विच इज़ एस्टेब्लिश बाय द लॉ, जो लॉ के हिसाब से इस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट, आप उसके अगेंस्ट होते हैं, देन यू विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, ओके, और मे बी फाइन मे बी एडेड। तो ये है सेडिशन लॉ। देखिए इसमें कितने वेग लेटर्स हैं, ओके, आइदर वर्ड स्पोकन कहते हैं। अब ये स्पोकन, अगर आप किस तरीके का स्पोकन की बात कर रहे हैं, इसकी सीवियरिटी ये लॉ में नहीं दी गई है। आप गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट बोल दें तो क्या ये भी सेडिशन लॉ में आता है, या गवर्नमेंट के बारे में आप बहुत गाली गलौज करें कि ये सेडिशन लॉ में आता है, तो उसकी सीवियरिटी नहीं है। तो ये बहुत वेग है कि अगर कोई कुछ बोल दे तो वो गवर्नमेंट उनके हिसाब से इंटरप्रेट करके अंदर करेगी कि ये उनके अगेंस्ट है या नहीं है। सो ये प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है। कोई कंटिन्यूसली 3 महीने तक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कोई एक रैली में स्पीच देता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ये हो गए हैं ग्राउंड्स। तो यहाँ पे सेडिशन लॉ के जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राउंड्स ही नहीं है, डायरेक्टली ये लिखा हुआ गया है कि कोई अगर मुंह से कुछ बोल दें, कोई अगर हाथ से लिख दें, कोई अगर सिंबल से बता दें, ओके, किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी अगेंस्ट बोलते हैं, ओके, सो देन ही विल बी बुक्ड अंडर सेडिशन लॉ। अभी ये कुछ भी जो भी बोलते हैं, अब ये कौन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सही है, ये सेडिशन लॉ के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये कितना कम बोलने से किसी को पनिशमेंट मिल सकती है क्या, किस सिवियरिटी से बोलेंगे तो आपको सेडिशन लॉ में बुक किया जाता है। तो इसका कुछ ग्राउंड्स नहीं है, दैट्स वाई यही लिखा हुआ था अपने पहले स्लाइड में कि सेडिशन लॉ बहुत बार मिस यूज़ किया गया है, ओके। देखिए अभी इसका टाइमलाइन देखेंगे अपन। 1890 में sedition was included as a offense under section 124 of IPC section, ओके, थ्रू ए स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, ये 17वां एक्ट लेके आए थे। वो अमेंडमेंट से 1860 में आया था। कब आया था? इंडियन पेनल कोड आया था 1860 में। तो जब ये ओरिजिन हुआ था, जब ये इंडियन पेनल कोड जब ओरिजिन हुआ था, जब तो सेडिशन का एक्ट नहीं था, ओके, 1890 में इसको इंसर्ट किया गया है। फिर 1897 में इसी एक्ट के तहत बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था ऑन दी चार्जेस ऑफ सेडिशन, राइट। उसके बाद में जनवरी 20 1962 में केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ज़रूरी है, ये सेडिशन लॉ बहुत ज़रूरी है, वैलिड है, ऐसा नहीं कि ये वैलिड नहीं है, सेडिशन लॉ वैलिड है, बट सेज दैट अनलेस अकम्पनीड बाय ए कॉल फॉर वायलेंस। और बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कॉशन ली थी, जब क्वेश्चन के साथ ये अपना जजमेंट दी थी कि सेडिशन लॉ बुरी बात नहीं है, सेडिशन लॉ तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जब तक सेडिशन में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं किसी का क्राइम, जब तक वो वायलेंस में कन्वर्ट ना हो। अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हेट स्पीच दे दूंगा और आप लोग सब लोग बाहर जाएंगे, रोड पे जाएंगे, ओके, वो तोड़ना शुरू करेंगे, फोड़ना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो गया कि मेरे वजह से आपके अंदर भी वायलेंस आ गया, इंसाइट हो गया, प्रवोक हो गए, और आप गवर्नमेंट को कहीं पे भी दिख रहे, गवर्नमेंट को आप वहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं, वहाँ पे फोड़ रहे हैं, वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट। तो जब इतना सब होगा तो आपको सेडिशन में बुक किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी बहुत कॉशियसली बोला था कि जस्ट बोलने से सेडिशन नहीं होगा, अगर सेडिशन एकम्पनीड बाय वायलेंस होगा तो ही हम बोलेंगे कि वो सेडिशन है। अगर क्लियर, एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म, ओके, कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज ए सेडिशन। नॉर्मल क्रिटिसिज्म, अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ट्रिपल तलाक क्यों लेके आए हैं, ओके, या मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूँगा कि गवर्नमेंट के पास लाइक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बेकार है, ओके, भद्दू गवर्नमेंट है, ओके, इस तरीके से अगर मैं जनरली क्रिटिसाइज करता हूँ, इन्हें सरकास्टिक वे में करता हूँ, एक निमिक्री वे में करता हूँ, या मैं स्टैंड अप कॉमेडी करके करता हूँ, ओके, एक कंस्ट्रूड अगर मैं अगर मैं डिसेंट दिखाता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ, इसको सेडिशन नहीं कहा जाता है, ओके। सेडिशन अगर हम ऐसे ही, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे रखें या मजाकिया प्रिंसिपल्स पे रखें तो ये सही है, ये कंस्ट्रूड कहलाया जाएगा। बट इससे लोगों को उकसा नहीं रहे हैं, हम लोगों को अवेकन कर रहे हैं कि देखो ऐसे भी चीज़ है, और थोड़े ह्यूमर में कर रहे हैं, थोड़े इंटेंस भी करते हैं, बट
एंट्रेंस करने वाले अवेकन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई देखिए ये चीज़ ऐसी चल रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो ये इसमें बुरा बोलने की बात, इसमें बुरा कुछ नहीं है। डिसेंट करना, ओके, प्रोटेस्ट करना, ये डेमोक्रेसी में हक है, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं और हम ही गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कि सही है या नहीं है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल आर सुप्रीम एनी हाउ, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी कॉशियसली ये कहा था कि सेडेशन लॉ सही है, बट आप इसको अगर वायलेंस के साथ अगर जोड़ते हैं तो ही वो क्राइम कहलाएगा, सेडेशन है तो नहीं। अप्रैल 27 2020, जुलाई 2021 में क्या हुआ था, आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना, उन्होंने कहा था कि नोटिस दिया था सेंटर को चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन। क्या ये आप जो 124A सेक्शन आईपीसी में लगाए हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं है, कि सीजीआई अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने सेंटर को चिट्ठी लिख के बोली थी कि क्या ये सेडिशन लॉ का जो सेक्शन है आईपीसी में, क्या ये वैलिड है या नहीं है। अप्रैल 27 2022 में SC issues notices to center on other pleas also. Okay, grants time to Solicitor General to file response. So Solicitor General एक ऐसे एडवोकेट होते हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल केसेस। गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं तो गवर्नमेंट को हर जगह रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इनको कहा गया था कि आप सेंटर के नुमाइंदे एडवोकेट हैं, तो आप ही बोलिए कि ये सेडिशन लॉ के ऊपर क्या है व्यूज़। ओके, उसके बाद में May 5 2022 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट वुड हियर आर्गुमेंट्स ऑन May 10th ऑन लीगल क्वेश्चन इफ प्लीज चैलेंजिंग सेडिशन लॉ वी रिफर टू ए लार्जर बेंच। अगर इसी तरीके से डिले होते गया कि सेंटर अपने व्यूज़ नहीं देंगी सेडिशन लॉ के ऊपर, तो वो शुरू करेंगे, ओके, कि लीगल ये लॉ लीगल है या नहीं है, वो खुद से सोमोटो शुरू करेंगे इसके ऊपर ये सेडिशन लॉ के सेक्शन के ऊपर। May 7 2022 में क्या हुआ, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि डिफेंड सेडिशन लॉ एंड 1962 वर्डिक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपहोल्डिंग इज वैलिडिटी। क्योंकि पता है 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो वैलिड है, तो सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि सेडिशन लॉ ज़रूरी है इंडिया के लिए। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा था वैलिड है, ठीक है। सो May 9th में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ओके, रिफर्स टू पीएम्स व्यू ऑन इशू। इट अर्जेस द सुप्रीम कोर्ट नॉट टू इन्वेस्ट टाइम इन एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चिट्ठी लिख के ये कही थी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए सेडिशन लॉ के ये वैलिड है या नहीं है, इसके लीगल क्वेश्चन में मत जाइए, आपका टाइम उसमें बर्बाद मत कीजिए, लाइक दैट होम अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था। May 10 में क्या गया, सॉलिसिटर जनरल अगेन डिफेंड करे हैं कि 19 ये सेडिशन लॉ रहना चाहिए, और 1962 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेडिशन लॉ वैलिड है, तो ये लॉ रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी जो धुआंधार आया है, ओके, जो सुप्रीम कोर्ट ने ठहर के रुक के पेशेंस दिखा के सेंटर के साथ पूछते गए हैं बोलिए इसके ऊपर क्या ये लीगल है या नहीं है, बट गवर्नमेंट से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा है। बात को ये 1962 का कोट कर रहे हैं, अभी हम 70 साल आगे चल चुके हैं, तो अभी 1962 का क्या ही मतलब बनेगा कि इतने पुराने जजमेंट का। सो अभी सोसाइटी प्रोग्रेस हो चुकी है, ओके, लोग एजुकेटेड भी हो चुके हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिससे वो डिसेंट दिखा सकें, जिससे वो नाराज़गी दिखा सकें, तो इसमें बुरी बात नहीं है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग जितने बार मैं पूछ रहा हूँ उतने बार आप दे नहीं रहे हैं कि सेडिशन लॉ के ऊपर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, सो बेटर है कि मैं ही कुछ बोल दूँ। सो May 11 2022 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्टेज द यूज ऑफ 152-ईयर-ओल्ड सेडिशन लॉ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेडिशन लॉ यूज ही नहीं करेंगी, और कोई भी इंडिविजुअल को ये लॉ के अंदर बुक नहीं करेंगी। ये पूरे के पूरे जो भी केसेस ऑलरेडी है ये पूरे अलग देखे जाएंगे। अब ऑल मैटर्स विल बी सॉल्व लेटर ऑन, ओके, एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, जब तक ये लॉ सही है या नहीं है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, जब तक कोई केस इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर भी, जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं बुक होगा, ओके, अंडर सेडिशन लॉ, और जो भी केसेस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं वो भी वैसे ही रहेंगे जब तक इसकी वैलिडिटी आती नहीं है। तो ये बिग ब्लो था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत आगे जाके ये सेडिशन लॉ को सुधारना चाहती है, ठीक है। ये हुआ टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफ्ट। अभी ओपिनियन ऑफ लीडर्स क्या है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने यूज़ किया था सेडिशन लॉ
इसलिए यूज़ किया गया था कि टू कर्ब द फ्री स्पीच, बिकॉज फ्री स्पीच से हम गवर्नमेंट के बारे में वहाँ पे वो ज़माने में अपने लीडर्स ओके आवाम को, मासेस को अवेकन करते थे, लोगों को ये बोलते थे देखिए इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी नीचा देख रही है, इस तरीके से गवर्नमेंट अपना पैसा खा ले रही है। तो उससे क्या होगा, मासेस में भी, लोगों में भी आक्रोश बढ़ेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको निकाल के हम आना चाहिए। तो हमारी फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए वो लोग एक सेडिशन लॉ लेके आए थे और अपने लीडर्स को उसमें बंद करना शुरू कर दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था पैशनेटली, उन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि ओके लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी शुड बिकम द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक लाइफ। ओके स्टिल the action on sedition was retained after independence, even though जवाहरलाल नेहरू भी इसके खिलाफ थे, criticize it in no unsaid terms, नो आंसर, तो वो भी बहुत क्रिटिसाइज करे हैं। अंबेडकर साहब भी बोले हैं कि ये लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये होनी चाहिए, लिबर्टी हर एक को मिलनी चाहिए। तो इसको हम ओके सेडिशन लॉ लेके आके ये लिबर्टी, बात करने की लिबर्टी, ओके प्रोटेस्ट करने की लिबर्टी हम नहीं छीन सकते। तो बड़े बड़े लीडर्स का भी यही ओपिनियन था कि सेडिशन लॉ नहीं रहे। ठीक है, अभी केसेस एंड कन्विक्शन देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा है, इसमें क्या मालूम हुआ 156 केसेस आए हैं ऑफ सेडिशन और पेंडिंग इन 2017 मीन्स 2017 में 156 केसेस अभी भी पेंडिंग है, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट, अगर कोर्ट्स के जजमेंट अभी नहीं आए हैं। ओके और वही ईयर में 27 केसेस ओके डिस्पोज हुए, मीन्स उसका नतीजा निकला है। ओके बाकी के पूरे केसेस का नतीजा नहीं निकला है। ओके इन कोर्ट्स ऑल्सो आउट ऑफ 58 केसेस ऑन ट्रायल ओनली 1 कन्विक्शन हो रहा है। 58 बंदों को ट्रायल किया जा रहा है कि क्या आप सेडिशन लॉ में सही में बुक हुए या नहीं हुए एक्सेट्रा। तो जब ये इनका सेडिशन लॉ का जब ट्रायल चल रहा है 58, ओनली 1 कन्विक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, और पेंडेंसी रेट फॉर केसेस ऑफ सेडिशन लॉ 90% हो गए हैं, 90% पेंडेंट हो गए, मीन्स पोस्टपोन हो गए। ओके अभी वो करना बाकी है। मतलब क्या है, जो भी इसमें बुक हुए हैं या तो वो खाली ही ऐसे जेल में जूझ रहे हैं, ना तो उनका ट्रायल हो पा रहा है। अगर ट्रायल में अगर 58 ट्रायल करेंगे तो एक ही कन्विक्शन होगा कि ऐसा एक बंदा 60 में से एक बंदा निकलेगा कि सच में ऐसा कुछ करा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके और बहुत सारे लोगों का टर्न भी नहीं आया है, क्योंकि उनकी अभी सुनवाई नहीं हुई है, उनकी अभी प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि पेंडेंसी रेट ऑफ केसेस ऑफ सेडिशन इज 90%। 100 में से 90% केस आ रहे ही नहीं है, तारीख पे तारीख चल रही है, 10% केस ही आ रहे हैं। तो मतलब कोई भी अगर इसमें बिना वजह अगर गवर्नमेंट की समझो कि ज़बरदस्ती से कोई अगर यहाँ पे बुक हो जाता है तो उसका तो जेल में रहना तय है, क्योंकि इसमें पेंडेंसी भी बढ़ गई है और ना इसमें कन्विक्शन भी हो रहा है। एंड ये केस 2017 में ये था और सिचुएशन 2020 में और बुरी हो गई है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं और वहाँ पे भी पेंडेंसी सेम हो गई है, कन्विक्शन रेट भी कम हो गया है एक्सेट्रा, वो तो चलते आ रहा है। सो बेसिकली ये सेडिशन लॉ में ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द कोर्ट्स। ओके अभी ऊपा क्या है, ओके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये सेडिशन लॉ के जैसा ही है, इसका एक सेपरेट एक्ट है, इसके ग्राउंड्स हैं जहाँ पे सीवियर रूल्स एंड रेगुलेशन से सीवियर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको अरेस्ट कर लेंगे, डिटेंशन करेंगे, जेल में डाल देंगे। ओके ये सेडिशन लॉ के जैसा ही खतरनाक है यूपा भी। द पिक्चर इज नो डिफरेंट फॉर यूपा ऑल्सो, केसेस अंडर यूपा ऑल्सो हैव इंक्रीज, अबाउट 75% इंक्रीज हो गए हैं, 75% इंक्रीज 2017 to 2020। ए टोटल ऑफ 4827 यूपा केसेस आए, इसमें भी पेंडेंसी है, चार्जशीट भी बराबर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 95% पेंडेंसी हो गई है। अगर इतनी पेंडेंसी है ओके इसका मतलब क्या है, क्योंकि चार्जशीट में पेंडेंसी होना क्या है, चलो अगर मेरे बारे में अगर कोर्ट ने अगर मुझे अरेस्ट करते हैं, मेरे ऊपर एक 124 सेक्शन लगा के या यूपा का कुछ लगा के मुझे अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेके कोर्ट से ये ऑर्डर लेके मुझे रिमांड को जेल में भेज देते हैं। अब कोर्ट बोलेंगी भाई इनके ऊपर चार्जशीट क्या है, तो चार्जशीट ही फाइल करने में इतना टाइम लग जा रहा है, मैं 6 महीने उसमें गुजार ले रहा हूँ। कोर्ट पूछ रही है कि चार्जशीट क्या है, चार्जशीट क्या है, ये चार्जशीट दे ही नहीं रहे हैं। ओके सो चार्जशीट देखो, यहाँ पे देखो 4800 यूपा केसेस में है, ओनली 398 कुड बी चार्जशीटेड इन द ईयर। ये कितना गलत है, इसका मतलब क्या है, 4200 जो भी इंडिविजुअल्स जो इसमें अरेस्ट हुए हैं उनका अभी चार्ज ही नहीं लगा है, वो खाली सड़ रहे हैं राइट जेल में, ये ठीक बात नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि अगर आप इस तरीके से ना चार्जशीट को डिले करेंगे,
पेंडेंसी रेट और कोर्ट में और बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ लोगों को हरास करने के लिए उनका वायलेशन ऑफ राइट to live to live and liberty, okay, for great number of people who are suffering because of what diabolical prison conditions in India। ओके आप खाली लोगों को हरास करने के लिए, ओके मासेस को हरास करने के लिए, वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी करने के लिए बुक कर रहे हैं। ऐसा कुछ चार्जशीट कर नहीं सक रहे हैं आप लोग किसी के बारे में। ओके दैट इज़ अ रीज़न। ओके ये जाना चाहिए। ओके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पे है? आपको तो पता होगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में अपने को फंडामेंटल राइट में जो कि जस्टिसएबल है, इसमें प्रॉपरली दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने पास है। मीन्स हम स्पीच और एक्सप्रेस दे सकते हैं। ओके ये हमारा फ्रीडम है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट। हाउएवर सेडिशन लॉ के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ गया है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स एंड द गवर्नमेंट हैज यूज्ड द सेडिशन टू सप्रेस एंड क्वेल ऑल पॉलिटिकल डिसेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उसको सेडिशन में बुक करके उसकी आवाज़ दबा दी जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। ओके एक ज़माने में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑलरेडी, प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में 2011 में आया था कि सेडिशन लॉ पूरे को ही निकाल दो, अपनी कंट्री में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम बहुत बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कंट्री है। ओके इतनी बड़ी कंट्री के लिए आईपीसी ऐसे सेडिशन लॉ नहीं रहना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग बिना वजह, बहुत लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी अंदर चले जा रहे हैं और वहीं पे सड़ रहे हैं। ओके बट वो आगे नहीं गया था, 2011 में जब बिल रखे थे वो आगे नहीं गया था। इट इज़ नॉट पुट टू वोट। ठीक है, द करंट एनडीए गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत डेटा दिया गया है इन द ऑडिटोरियल। ओके एडिटोरियल में वही हम पढ़ लेंगे। द करंट एनडीए गवर्नमेंट जो 2014 में पावर में आई है, अकॉर्डिंग टू आथर 2014 से सेडिशन लॉ में यूपा में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बहुत कम केसेस रजिस्टर्ड होते थे। बट ये अभी की गवर्नमेंट के लिए एक तलवार हो चुकी है, एक स्वॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि इस सेडिशन लॉ से बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेसी ग्रुप्स, ओके हु डेयर टू क्वेश्चन गवर्नमेंट स्टैंड are booked under what sedition section of 124A, branding dissenters ओके एज एंटी नेशनल। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, अगर हम उनको एंटी नेशनल बोलेंगे और उनके ऊपर सेडिशन लॉ डाल देंगे, ये किस तरीके का ये फैशन बन चुका है गवर्नमेंट का, इस तरीके से बोल रहे हैं ऑथर। ओके जब तक देखो आप सिमिलरली लो रेट ऑफ कन्विक्शन, आप 100 लोगों को बुक कर रहे हैं, 100 लोगों में अगर 2 लोग को सज़ा लिटरली हो रही है सेडिशन में, तो देखो कितना कम है। ओके कितना कम है ओके कन्विक्शन रेट। तो इतना कम रेट होने की वजह से तो आप इस तरीके से तो यूज़ नहीं कर सकते लॉ को। इतना लो रेट ऑफ कन्विक्शन है और डिस्पोजल ऑफ दिस केस भी जिस तरीके से स्लोली चार्जशीट इसकी बना नहीं रहे हैं, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से ओके बंदे सड़ रहे हैं जेल में, जिसे डिस्पोजल हो रहा है। ओके इट इज़ वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत क्लियर है कि ये जो चार्जेस है ये बहुत फिल्मी, मीन्स बस कोई कुछ बोला उसको अंदर डाल दो, ये फिल्मी दिख रहा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिर्फ हरास करने के लिए किया जा रहा है। ओके हरास करने के लिए किया जा रहा है। ओके ऑन द बेसलेस प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉर सेडिशन और एंटी नेशनल एक्टिविटी। बेसलेस मीन्स कोई बेस नहीं है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर आप सेडिशन लगाते हैं, कि क्या बेसिस पे लगा रहे हैं, कुछ बेस तो है ही नहीं। आप जिस लॉ में एक इंसान को बुक कर रहे हैं, एक बंदे को बुक कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेस ही नहीं बन रहा है और कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी भी नहीं बन रही है। आप बस बेकार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट डिफेंसर्स, सिविल सोसाइटी वर्कर्स को खाली ले जाके जेल में डाल दे रहे हैं। ओके टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ फियर एंड सर्विलिटी। तो आप इस तरीके से सेडिशन और यूपा लॉ इस तरीके हर एक के ऊपर इसलिए थोप दे रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ कोई कुछ ना बोलें। ओके इस वजह से आप हर एक के ऊपर लगा दे रहे हैं। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। प्रोग्रेसिव सिटीजन लाइक यू एंड मी, हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ओके कॉन्स्टेंटली ये चाह रहे हैं कि सेडिशन लॉ चले जाए, क्योंकि इट एंडेंजर्स अवर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक कंसल्टेशन पेपर भी आया था ऑन सेडिशन सर्कुलेटेड बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 30, 2018। ओके एंड वो पेपर में भी यही लिखा गया था कि सेडिशन लॉ में बहुत सारे इश्यूज है, ये इश्यूज को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी 2022 में ओके 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था to the union government and also the states to refrain from using the law and keep all the previous cases under section 124 in abeyance till the matter is considered in a comprehensive way। अभी ना कोई बुक करेगा सेडिशन लॉ में,
और जो भी केसेस में बुक हुए ना उनके ऊपर कुछ ट्रायल होगा। ओके, पूरे चीज़ें अभी रोक दिए गए हैं। ओके, जब तक ये सेडिशन लॉ के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये है हमारा कंक्लूजन। ओके, आंसर में क्या लिखेंगे, सेडिशन लॉ का आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, अगर सेडिशन लॉ का कुछ आया तो आप बोल देना कि सेडिशन लॉ का डेफिनेशन लिख देना। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत टाइमलाइन बोल दीजिए। बोलने के बाद में थोड़े लीडर्स का कोटेशंस बोल दीजिए और थोड़ा फैक्टोइड बोल दीजिए। बोलने के बाद में ये फंडामेंटल राइट्स एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पे गारंटी है उसका भी बोल दीजिए, और अभी किस तरीके से चल रहा है। ओके, गवर्नमेंट का हाल, ओके, इंक्रीजिंग केसेस और प्रोग्रेसिव सिटीजन क्या चाहता है ये बोल दीजिए, और यहाँ पे आप कंक्लूजन करना है। सो ऑलमोस्ट अराउंड 180 वर्ड्स का आंसर है ये, तो आप इसको छोटा बहुत थोड़ा एक 4-5 लाइन निकाल सकते हैं, बिकॉज थोड़े रिपीटेटिव भी है, उस हिसाब से आपका 150 वर्ड्स का आंसर मिल जाएगा इसमें। ओके, तो ये है हमारा कंक्लूजन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ evolved reality around us, if we are to improve our democratic foundations of our country, there must not be any space for sedition. अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सेडिशन की जगह नहीं है। डिसेंट करना, गवर्नमेंट से नाराज़ होना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट से हम अलग ओपिनियन रखना और द वाइटल फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी, यहाँ डेमोक्रेसी में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे जिस तरीके से सोचे आप भी उस तरीके से ही सोचें। तो आप अगर आप अलग सोचते हैं, गवर्नमेंट अलग सोचती है, तो ये डिफरेंसेस ये बताना कोई बुरी बात नहीं है। ये जो विच हंटिंग आप शुरू करे हैं, जो डायन के जैसा आप लोगों के ऊपर उड़ी पड़ रहे हैं, द विच हंटिंग ऑफ दोज हु क्वेश्चन द गवर्नमेंट, जो क्वेश्चन गवर्नमेंट को कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर धड़ करके आ रही है। ओके, so those who question the government of they remind us of medieval times and totalitarian rulers. Okay, अगर ये जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम ओके सेडिशन लॉ में चल रहा है, अगर ये इस तरीके से चला तो हमें अपना मिडिवल टाइम्स और टोटलिटेरियन रूलर्स जो ब्रिटिश रूलर थे उनको याद करने की नौबत आएगी। इट इज़ टाइम वी अशर इन ए इरा ऑफ फ्री स्पीच, फॉर दैट सेडिशन लॉ मस्ट गो, फॉर दैट सेडिशन लॉ मस्ट गो। सो दिस इज़ योर कंक्लूजन। बहुत बेहतरीन कंक्लूजन है इसका। सो प्लीज़ डू राइट द कंक्लूजन एज इट इज़, बहुत अच्छा कंक्लूजन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर आई हैव गिवन यू, प्लीज़ मेंशन इन योर एग्जामिनेशन पेपर। दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।